नमस्कार, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करण खुराना और वक्त हो चुका है हरियाणा की 20 बड़ी खबरों का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के लोगों को नए साल का तोहफा दिया। सीएम ने गुरुग्राम से वर्चुअल रूप से 1881 करोड़ की लागत की 167 परियोजना का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि गांव और शहर के विकास के लिए ग्राम और नगर दर्शन पोर्टल बनाया गया है। इस सरकार में बिना सिफारिश और भेदभाव के काम किया जा रहा है। सीएम ने गुरुग्राम से अपने संबोधन के दौरान विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। सीएम ने कहा कि एक तरफ हरियाणा तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है, गरीब जनता के लिए सरकार कई योजनाएं लेकर आई है, लेकिन विपक्षी नेता है कि उन योजनाओं की तारीफ करने की बजाय हमेशा सवाल उठाते हैं। सीएम ने विपक्ष को चेताते हुए कहा कि एक दिन आएगा जब विपक्ष के कई नेता जनता का मूड समझेंगे और टूट टूट कर बीजेपी में शामिल होंगे। पंजाब के साथ बैठक बेनतीजा निकलने के बाद सीएम ने एसवाईएल के मुद्दे पर भी बयान दिया। सीएम ने पंजाब सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पंजाब सरकार हरियाणा को पानी नहीं देना चाहती, लेकिन अब फैसला सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। इसके साथ ही सीएम ने प्रदेश की जनता को सिर्फ एसवाईएल के भरोसे न रहकर पानी बचाने की भी सलाह दी। सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन के दौरान बड़ा दावा करते हुए कहा कि आने वाले समय में 50,000 नौकरियां निकलेंगी, जिसमें से 35,000 नौकरियां ग्रुप सी और 15,000 नौकरियां ग्रुप डी में दी जाएगी। सीएम ने कहा कि दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों में से 300 के करीब कंपनियों के ऑफिस गुरुग्राम में मौजूद है। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे फेज में शुक्रवार को पानीपत के हुड्डा ग्राउंड में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। रैली में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि रैली पानीपत में हो रही है, मगर इससे फैसला चंडीगढ़ और दिल्ली की सत्ता का हो रहा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर राहुल गांधी और खड़गे का स्वागत करता हूं। महाभारत में पांडवों ने इस पानीपत को बसाया था। 5 पंतों में से एक है पानीपत। हरियाणा जय जवान जय किसान और पहलवान की धरती है। ये जनसमूह बता रहा है कि आने वाले समय में दिल्ली किसकी होगी। करनाल पहुंची कांग्रेस की दिग्गज नेता कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास को भी तोड़ना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने दावा करते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से हरियाणा ही नहीं बल्कि देश में नया परिवर्तन आएगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत 9 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। टिकैत की राहुल गांधी से यात्रा के दौरान ये पहली मुलाकात होगी। खास बात यह है कि दोनों के बीच ये मुलाकात हरियाणा की धरती पर होगी। इस दौरान राकेश टिकैत राहुल से कांग्रेस शासित राज्यों में किसानों के मुद्दे पर बात करेंगे। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह और जूनियर महिला कोच विवाद में चंडीगढ़ पुलिस की जांच जारी है। पुलिस ने संदीप सिंह के सरकारी आवास में जब्त सीसीटीवी की डीवीआर को सीएफएसएल जांच के लिए दिल्ली भेज दिया है। इसके साथ ही महिला कोच का फोन भी जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार तक इसकी जांच रिपोर्ट आने की उम्मीद है। हिसार के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 6ठी एलीट मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की क्लोजिंग सेरेमनी पर मंत्री संदीप सिंह को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, लेकिन विवाद बढ़ता देख उनकी जगह पर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। आयोजकों ने संदीप सिंह पर लगे छेड़छाड़ के आरोपों के तूल पकड़ने के बाद ये फैसला किया। हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता का शुक्रवार को हिसार बीजेपी कार्यालय में जनता दरबार रद्द हो गया। गुरुग्राम में निकाय विभाग के अधिकारियों की मीटिंग के कारण वो हिसार चले गए, इसलिए जनता दरबार कैंसिल हो गया। मंत्री की मीडिया सलाहकार ने बताया कि अब दरबार अगले शुक्रवार को लगेगा। कैथल के पुंडरी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन को हरियाणा सरकार ने पशुधन बोर्ड के चेयरमैन पद से हटा दिया है। अब उनके स्थान पर कुरुक्षेत्र से बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर पशुधन बोर्ड के नए चेयरमैन होंगे। पशुधन बोर्ड के अलावा अरविंद यादव को हरियाणा पर्यटन निगम और सुमित राणा को हरियाणा बीज विकास निगम का चेयरमैन बनाया गया है। अंबाला वन ब्लॉक समिति की चौधर का ताज बीजेपी प्रत्याशी वार्ड नंबर 23 से मेंबर अलका देवी के सिर सजा है। उन्होंने हरियाणा जन चेतना पार्टी की प्रत्याशी पूजा रानी को 2 वोट से मात दी। अलका देवी को 14 और पूजा रानी को 12 वोट मिले। वहीं वाइस चेयरमैन पद पर हरियाणा जन चेतना पार्टी ने कब्जा किया।
एचजेपी के वार्ड नंबर 11 से मेंबर करमवीर सिंह ने 16 वोट हासिल करके वार्ड नंबर 16 से बीजेपी प्रत्याशी बलिहार सिंह को 4 वोट से पराजित किया। चुनाव ईवीएम मशीन पर हुआ। हरियाणा में पेट्रोल डीजल के दाम में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई। शुक्रवार को हरियाणा में पेट्रोल और डीजल 25 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 97 रुपये 49 पैसे हो गई। वही डीजल की कीमत 90 रुपये 33 पैसे प्रति लीटर हो गई। बात करें साइबर सिटी गुरुग्राम की, तो यह पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती देखने को मिली है। गुरुग्राम में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 21 पैसे की कटौती हुई है। हरियाणा और पंजाब में ठंड का कहर शुक्रवार को भी जारी रहने के साथ ही दोनों राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हरियाणा का सबसे ठंडा क्षेत्र नारनौल रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हिसार में कड़ाके की ठंड के साथ न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहा। हरियाणा में कोरोना को लेकर राहत की खबर है। सूबे में धीरे धीरे कोरोना खत्म होता जा रहा है। ताज़ा जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक वीरवार को हरियाणा में 5 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही हरियाणा में एक्टिव मरीजों की संख्या 19 हो गई है। वीरवार को हरियाणा के गुरुग्राम जिले में 3, फरीदाबाद से 1 और पंचकुला से 1 नया केस सामने आया। हरियाणा में रोडवेज कर्मचारी और सक्रिय कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो वो बड़े आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही 9 जनवरी को प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी गई। उन्होंने कहा कि 9 जनवरी को रोडवेज विभाग से कर्मचारी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने डीसी कार्यालय पर पहुंचेंगे। गुरुग्राम नगर निगम के दायरे में शामिल 16 कॉलोनियों के लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब नगर नियोजन और पुनर्वास योजना के तहत आवंटित 100 वर्ग गज तक के आवासीय भूखंडों को 50-50 गज के 2 हिस्सों में बांटा जा सकेगा और इसकी रजिस्ट्री हो सकेगी। अभी तक 200 गज तक के प्लाटों को 2 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता था। गुरुग्राम के बलदेव नगर में युवती पर हेलमेट से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। वारदात कल देर रात बलदेव नगर इलाके की है। यह कामकाजी युवती ऑटो से अपने घर पहुंची थी, तभी शराब के नशे में धुत कमल नाम के युवक ने पीड़िता से बाइक पर बैठने के लिए कहा, लेकिन पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी युवक ने पीड़िता के सिर पर हेलमेट से एक के बाद एक कई वार करने शुरू कर दिए। कैथल में होमगार्ड कंपनी कमांडर को विजिलेंस ने 5,000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई शुक्रवार को अंबाला विजिलेंस की टीम ने की। आरोपी कमांडर रघुवीर सिंह कुंडू ने शहर में कार्यरत कर्मचारी से तबादला करने के लिए रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस ने कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की। फिलहाल के लिए हरियाणा की दिन भर खबरों में इतना ही, लेकिन ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24।